गुजरात दंगों में तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिका की जांच कर रही एसआईटी ने आज हलफनामा जो दिया उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे थे और इसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ रईस खान पठान साहब हैं जो कभी तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगी थे। रईस सर, आज तक पर आपका स्वागत है। पहला सवाल यही कि आप तो कभी बड़े करीबी थे, ये अलगाव की वजह क्या रही? क्योंकि कई लोग उन्हें मानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ साजिशें रच रही थी, वो प्लांटेड थी कांग्रेस के द्वारा। देखिए ऐसा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के सपोर्ट में मैं 92 से रहा हूं। जब दंगे हो रहे थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, हमने उस वक्त उनका बॉम्बे में साथ दिया और उनके साथ में हमने उनको सपोर्ट करा था उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद में वो दंगे खत्म हो गए और वहां पर श्री कृष्णा कमीशन भी खत्म हो गया और उसके बाद में मैं गुजरात में था। तो अब 2002 के जब दंगे शुरू हुए तो मैंने उनको गुजरात बुलाया था और उनको कहा था कि आप यहां पर आओ और यहां पर आके काम करो। उनकी छवि उस वक्त की मैंने देखी हुई थी, 92 की बहुत अच्छी छवि थी, इस कारण मैंने उनको यहां पर बुलाया था। और उनको बुलाने के बाद में जब हमने उनको ये सारे कैंप वगैरह दिखाए और कैंपों का विजिट कराया, सब जगह ले गए और विक्टिमों से वो मिले। और उसके बाद में जब अहमद पटेल से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन गुजरात दंगों के बाद की जो पहली मुलाकात हुई वो शाहीबाग सर्किट हाउस में, पुराने जो सर्किट हाउस है उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारी उनसे मुलाकात हुई और तमाम हालात के ऊपर बातचीत चली और अहमद पटेल मौजूद थे। और अहमद पटेल ने यह कहा कि भाई आप लोगों ने जो पहले काम किए हैं 92 के दंगों के अंदर, हमें उसके बारे में सब पता है। और हमने उन्होंने उस काम को सराहा और कहा कि ये दंगे जो हैं ये बहुत बड़े हैं और बड़े पैमाने पर गुजरात के अंदर जो दंगे हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि हम विक्टिमों को जो है, तो रईस सर, जो आरोप लगे हैं कि 30 लाख रुपए दिए गए थे अहमद पटेल के द्वारा, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ये 30 लाख रुपए दिए गए थे उन्हें? मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, अभी एक सेकंड के अंदर वहीं आ रहा हूं। तो अहमद पटेल से जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो अहमद पटेल ने से तीस्ता सीतलवाड़ ने यह कहा कि हम तो काम करने के लिए बहुत सही तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से हमने कैंपों का विजिट कर लिया और हम अच्छी तरह से इस काम को कर सकते हैं। तो अहमद पटेल ने सबसे पहले यह कहा कि इसका पॉलिटिकली लाभ अगर हमको होता होगा तो हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो तीस्ता सीतलवाड़ ने सवाल उनसे किया उसके जवाब में कि हम पैसे से बहुत क्योंकि वक्त नहीं सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि हमने जो काम तो जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें दम है? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी तीस्ता सीतलवाड़ और इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट था? सबसे पहली बात मैं ये कह रहा हूं, तो तीस्ता ने सबसे पहले जो उनसे बात अहमद पटेल से ये करी कि मेरे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है और मैं पैसे की कमी से वो सब कुछ नहीं कर सकती हूं जो आप चाहते हो। तो अहमद पटेल ने कहा कि पैसे की कमी कोई नहीं होगी, आपको फंड की कोई कमी नहीं होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और आपको 10 सेकंड का आखिरी जवाब, जो पद्मश्री से लेकर सम्मान मिला, क्या इसी वजह से? जी, सारे सम्मान इसी वजह से मिला कि उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट करा और कांग्रेस की सरकार को सेंट्रल में लेकर आए, इसीलिए उनको उसका लाभ मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।